दोस्तों धतूरे के सूखे बीज और हींग को यदि नाम लेकर के आपने शत्रु का नाम लेकर के यदि जला दिया अपने घर में, तो दोस्तों आपका शत्रु बुरी तरह से पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा कि उसने ऐसी गलती क्यों करी। 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी 12 बज जाएगी, उसकी वाट लग जाएगी। तो आज मैं आपको ऐसा ही उपाय बताने जा रहा हूं जो कि शत्रुओं की वाट लगा देता है। और जितने भी भूत प्रेत बाधाएं आपके घर में यदि शत्रु ने फिकवा दी है या वैसे भी आपके घर में भूत प्रेत बाधाएं आ गई हैं, तो दोस्तों ये उपाय करने से आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे आपकी ही उन्नति होगी, आपकी ही तरक्की होगी, क्योंकि भगवान जी का नाम आप ले रहे हैं, भगवान जी का नाम लेकर के आप लिख रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपकी उन्नति निश्चित रूप से होगी। और यदि कोई भी आपको उपाय से संबंधित कोई भी संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको धतूरे के सूखे बीज का क्या करना है। दोस्तों देखिए, धतूरे के सूखे बीज आपको मिलेंगे कहाँ। देखिए, धतूरा यदि आप लाते हैं तो वो गीला धतूरा होता है और उसको सुखाने में आपको बरसों लग जाएंगे, वो सूखेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से सूखता है। तो उसके धतूरे के जो बीज होते हैं दोस्तों, ये आपको पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं, या फिर किसी पंसारी की दुकान पर जहाँ पर दाग काजू बादाम मिलते हैं वहाँ पर भी मिलते हैं, और जहाँ जापे का सामान, जहाँ पूजा का सामान मिलता है ना, वहीं पर आपको धतूरे के बीज भी आसानी से मिल जाते हैं। तो कितने धतूरे के बीज आपको लेने हैं, उसके साथ में आपको हींग लेनी है, और इसका क्या करना है, किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। देखिए, आप इस उपाय को करेंगे दोस्तों सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को और गुरुवार को, और एक शनिवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। कब करना है इस उपाय को? आप सुबह भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। यानी कि रात्रि में कब करेंगे भाई? शाम के समय, जब आप दिया बत्ती करते हैं ना, तो उसके बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। और दिन में यदि आपको समय मिले तो आप दिन में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप सुबह शाम ही करें, दिन में भी आसानी से इस उपाय को किया जा सकता है जब आप फ्री रहते हैं। महिलाएं घर में फ्री दिन में रहती है तो महिलाएं भी आराम से इस उपाय को कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको धतूरे के बीजों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बाजार से आपको 11 बीज लेकर के आने हैं धतूरे के। कितने लाएंगे? 11, बिल्कुल 11 गिन करके आप बीज लाएं। तो धतूरे के 11 बीज आप बाजार से लेकर के आ जाए। और दोस्तों थोड़ी सी हींग। अब हींग दोस्तों कितनी? अब हींग लेनी है आपको दोस्तों थोड़ी सी, यानी कि आप ये मान लीजिए चने की दाल होती है ना, चना होता है, तो चने के बराबर की हींग आपको लेनी है, ठीक है। ये 2 चीजें लेनी है। तीसरी चीज लेनी है दोस्तों कपूर, है ना। ये 3 चीजें आपको लेनी है। अब दोस्तों देखिए, आपका शत्रु यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपका शत्रु आपको गीदड़ भपकियां देता है, आपको शत्रु आपको धमकियां देता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, धमकियां से देता है तेरा ये कर दूंगा, तेरा सत्यानाश कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरे को देख लूंगा, या फिर दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता है। आप कहीं जाते हैं बाजार तो वहां पर शत्रु आपको गाली गलौज करता है, सामने से आकर के वार करता है। और कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के लालच में आपको मार गिराना चाहते हैं, आपकी जान पर बनाइए। तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए है। और यदि जिस शत्रु आप नहीं जानते, जो पीठ पीछे वार करने वाले, जो गुप्त शत्रु हैं जिनको आप नहीं जानते, तो गुप्त शत्रुओं का भी दोस्तों इसमें पूरा का पूरा जो है उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि पीठ पीछे आप पर पूरी तरह से पत्तियां कसते रहते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप पर तांत्रिक विद्याएं करवा देते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक जो हैं दोस्तों साधनाओं के द्वारा आपके ऊपर किया कराया करवा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मारण भी करवा सकते हैं आपके ऊपर, वो कच्चे कलवे भी साध सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। छोटा मोटा किया कराया नहीं कराते, काफ़ी बड़ा किया कराया वो करवा देते हैं, जिसके कारण हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी रुक जाती है। ज़िंदगी रुकने का मतलब क्या है दोस्तों? कि काम धंधा नहीं चलेगा, आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है तो वो बंद हो जाएगी, उसमें ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। आपकी नौकरी है तो नौकरी पर आपकी बनाएगी, यानी कि पैसे का जो साधन है, पैसे की जो इनकम है वो पूरी तरह से आपके परिवार में रुक जाएगी। इस तरह से दोस्तों शत्रु जो है आप पर किया कराया करा देता है, आपको बांध देता है। तो इस कारण से वो क्यों बांधता है? क्योंकि आपसे वो ईर्ष्या करता है, या फिर उसको कोई लालच होता है, तब जाकर के शत्रु ऐसा करता है। तो दोस्तों इन शत्रुओं से अब कलयुग में तो शत्रु निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सावन में घास उगती है वैसे शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ आपको लगता होगा कि यार मेरे तो दिन पर दिन एक के बाद आज 10 हैं, कल 100 हो जाएंगे, परसों 200 हो जाएंगे, ऐसे शत्रु आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति तरक्की करता चला जाता है उसके जीवन में शत्रु भी उतनी ही जोर से बढ़ते चले जाते हैं।
तो यदि आपको लगता है कि यार मेरे जीवन में जो है वो शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको ये वाला उपाय करना है। धतूरे के 11 बीज लाने हैं, हींग लानी है, कपूर लाना है। अब क्या करना है, अब दोस्तों आपको घर के एकांत जगह पर ऐसी जगह बैठना है जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे। देखिए, इसको महिलाएं भी कर सकती हैं, मैंने पहले भी कहा, और पुरुष भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन घर वालों को पहले बता दीजिए कि भाई ये वाला उपाय मैं करने जा रही हूँ, और आप इसको बात आराम से कीजिए। ऐसा नहीं कि भी आप छुप के ये उपाय करेंगे तो वो उपाय सफल नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले घर वालों की सम्मति ले लें, उसके बाद उनको भी पता लग जाएगा, तो वो भी क्या उपाय में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे या फिर आपको टोकेंगे नहीं, क्योंकि यदि उपाय में टोक लग जाती है तो फिर उपाय कभी भी सफल नहीं होता। अब करना क्या है दोस्तों, आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। आप जमीन पर ही बैठेंगे इसमें, तो जमीन पर बैठिए, आसन बिछा लें। आसन बिछा करके आपको एक तगारी या कुछ ऐसी चीज आपको लेनी है जिसमें आप जला सकें इन चीजों को, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत लकड़ी भी ले सकते हैं, थोड़ी बहुत लकड़ी का सहारा लें, थोड़ा कपूर लें, है ना। बस ये दोनों चीजें आप ले लें, और ज़्यादा आप तेल भी ले सकते हैं ताकि लकड़ी जो है अच्छी से आग पकड़ ले। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों धतूरे के जो बीज हैं वो 11 बीज आपको गिनने हैं, और दोस्तों थोड़ी सी हींग गिननी है। अब करना क्या है, इन एक धतूरे के बीच में थोड़ी थोड़ी हींग आपको लगानी है ना। ऐसे नहीं करना कि पूरे धतूरे के बीज एक साथ ही जला दिए, ऐसे नहीं करना। आपको एक धतूरे, भाई 11 धतूरे के बीज हैं, तो 11 धतूरे के बीच पे थोड़ी थोड़ी हींग आपको लगानी है। अब थोड़ी थोड़ी हींग लगाएं, ऐसे लगाएं कि वो जो पूरी हींग है, जो मैंने आपको ये चने के बराबर जो हींग बताई, मटर के दाने के बराबर जो हींग बताई है, वो हींग पूरे धतूरे के बीजों पे लग जाए, ठीक है। अब उन बीजों को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। दोस्तों हींग की जो सुगंध होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त होती है, वो इतनी काम की होती है कि वो हर किसी को मोहित कर सकती है, हर किसी को सम्मोहित कर सकती है, और हर किसी के जो टोटका है, टोना है, जो आपके दुश्मनों ने आप पर करवा दिया, उनको भी खत्म कर सकती है। तो हींग में इतनी ताकत होती है। तो आप क्या करेंगे, इसको सीधे हाथ में लेंगे, धतूरे के 11 बीजों को, और अपने दुश्मन का बारे में आप सोचेंगे। उस दुश्मन को आज आप स्वाहा करने जा रहे हो, दुश्मन को आप मारने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो वो दुश्मन जब स्वाहा हो जाएगा ना, तो फिर आपके ऊपर कोई भी क्या कराए नहीं करा पाएगा। अब ये हुई बात कि जिस दुश्मन को आपको खत्म करना है, परास्त करना है, उसके बारे में आप सोचेंगे। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं जो आपके सामने नहीं आते और आप पर किया कराते रहते हैं, तो ऐसे शत्रुओं के बारे में आप क्या सोचेंगे, आप उन बुरी घटनाओं को स्वाहा कर देंगे, उन बुरी घटनाओं के बारे में सोचेंगे जो उन दुश्मनों ने आपके ऊपर करवाई। अब वो कौन सी बुरी घटनाएं हैं, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में लड़ाइयाँ करवा दी, आपके परिवार अच्छा खासा हंसता खेलता रहता, एकदम से उसमें लड़ाई झगड़े करवा दिए। लेकिन यह हो सकता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य बुरी तरह से बीमार पड़ गया हो, है ना, इस तरह से उसने कुछ करवा दिया हो। तो बस उसके बारे में ही आपको सोचना, उन घटनाओं के बारे में आपको सोचना है। उन घटनाओं के बारे में सोच करके आपको बस अपना शत्रुनाश करते हुए एक बीज जो है, 11 बीज मैं आपको बता रहा हूँ धतूरे के, तो एक बीज आपको अग्नि में डालने हैं और उसको जला देना है। दोस्तों शत्रुनाश करते हुए, यदि मान लीजिए आपके शत्रु का नाम आपको पता है, तो शत्रु का नाम बोलते हुए आपको धतूरे के बीज उसमें डालते चले जाना है। बस दोस्तों सब पूरे बीज जब जल जाएं पूरी तरह से, उसके बाद इसकी राख को लेकर के आपको जाना घर से बाहर, और घर से बाहर जाकर के ऐसे गंदे स्थान पे फेंक देना है जहाँ पर लोग कचरा डालते हों, या फिर जहाँ पर गंदा नाला बहता हो, या जहाँ गटर हो, ऐसी जगह पर इनको डाल देना है। और डाल करके वापस आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, फोन को बिल्कुल साइलेंट रखना है। इतना आपको करना दोस्तों, आपके जीवन में शत्रु हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, शत्रु हमेशा के लिए परास्त हो जाएंगे। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।